अपनी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज के फहराए जाने की पूरी प्रक्रिया की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराई जाएगी। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। एच.एस. रावत जी जुड़ चुके हैं, आप धर्माचार्य हैं, बहुत स्वागत है रावत जी आपका भारत एक्सप्रेस में। और साथ ही साथ स्टूडियो से मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। पहले रावत जी सवाल आपसे मैं ले रही हूँ, अगर किसी मंदिर के शिखर पर हम बात करते हैं धर्म ध्वज के फहराने की, तो इसकी धार्मिक कितनी महत्ता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जब हम कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर की शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा तो ये पूर्णता का प्रतीक होगा? जरा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। बिल्कुल प्रीति जी, मैं एकदम इसके वैज्ञानिक आधार और आध्यात्मिक आधार दोनों आधारों की जानकारी दूंगा। देखिए, कोई भी जो मंदिर होता है उसका जो गर्भगृह बनता है वो प्रिज्म नुमा पिरामिड की तरह बनता है। उसका कारण होता है, जब हम गर्भगृह में जी। या मंदिर में ध्यान लगाते हैं तो ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाकर के वो फैले ना चारों तरफ, वो एकाग्र इस प्रकार से वो ऊपर की तरफ जाए और फिर सीधा जो ध्वजा होती है उस ध्वजा के माध्यम से अंतरिक्ष के साथ बहुत जल्दी से हमारा संपर्क हो। तो ये एक एनर्जी का सिद्धांत होता है, ये जी। इसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। दूसरा इसका धार्मिक आधार होता है कि ध्वजा जो होती है वो विजय का प्रतीक होती है। भगवान राम ने विजय प्राप्त की उनके मंदिर पर, जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन्होंने विजय प्राप्त की। तो दूर से जब ध्वजा दिखाई देती है तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मंदिर है, जी। यहाँ पर कोई देवालय है, यहाँ कोई देवता का प्रतीक है, मूर्ति है, प्रतिमा है। तो हम अगर अंदर ना जा सकें, कई बार इतनी जल्दी में होता है मनुष्य वो अंदर ना जाए, दर्शन ना जी। कर पाए जी। या द्वार बंद हो, तो उस समय वो दूर से ही प्रणाम उस ध्वज को कर लेता है। अगर उस ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं तो समझ लीजिए उस देवता को भी हम प्रणाम कर लेते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के रथ पर भी ध्वज और अर्जुन के रथ पर भी ध्वज, सभी रथों पर भी ध्वज मिलती है और हमारे मंदिरों पर भी सभी पर ध्वज मिलती है। इस ध्वज का ये एक पहला आध्यात्मिक कारण होता है। जी। दूसरा एक कारण ये होता है कि आप जब ध्वज लगाते हो कि जिस भगवान की आप प्रतिमा लगा रहे हो वहां पर जहां पर विग्रह है तो उसी कलर का, आप जैसे हनुमान जी है तो उनका और भगवान राम का ये जी। के भगवा रंग होता है और भगवा रंग जो है सूर्य का कलर होता है और भगवान सूर्यवंशी थे तो भगवान राम का जो ध्वज है वो सूर्यवंश से रिलेटेड होता है। तो हमें ये एहसास हो जाता है कि ये सूर्यवंशी हैं और हम सूर्य को प्रणाम करते हुए, तो जैसे ही हम किसी भी देवता को ध्यान करते हैं तो उसका कलर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू होता है। जैसे हम सूर्य को जल देते हैं तो हमारे अंदर नारंगी कलर, जी। भगवा कलर, वो सब आना शुरू होता है। तो इसके आध्यात्मिक कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है। और जहां ध्वज लगेगा वो जो ध्वज की जो हमारी ध्वज जिस पे हम लगाते हैं उस छड़ी के अंदर चारों तरफ एनर्जी का संचार रहता है, क्योंकि ये एक प्रकृति में विज्ञान का सिद्धांत भी है और आध्यात्मिक सिद्धांत भी है। तो उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी। ये एक सिद्धांत है, बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। महत्वपूर्ण आप तो ऐसी जानकारियां दे रहे हैं रावत जी, जो हमारे दर्शक कौतूहल के साथ सुन भी रहे होंगे। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, अरविंद शुक्ला जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, आपका भी भारत एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। मैं आपसे राम मंदिर के संदर्भ में, और क्योंकि धर्म ध्वजा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फहराई जानी है, इसको लेकर के जानना चाहती हूँ कि क्या किसी विशेष ऐतिहासिक परंपरा या ये जो ध्वज होगा किसी खास शैली का प्रतिनिधित्व करेगा? और हम ये देख रहे हैं, जैसा कि जिक्र अभी रावत जी भी कर रहे थे, कि काफ़ी साइंटिफिक इसके पीछे कारण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ध्वज फहरा दिया और वो किसी मंदिर को दर्शा रहा है, इसके पीछे काफ़ी वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। इनके बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि भले ही आज ये पूरा का पूरा आयोजन मुकम्मल हो रहा है, लेकिन तैयारियां बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही थी। जी जी, सबसे पहले भारत एक्सप्रेसवे के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को यह ध्वजा आज जो रोहण हो रहा है इसके लिए विशेष बधाई। और इसके विषय में आपको जानकारी देता हूं, लेकिन पहले जो वह अयोध्या नगरी है और जो प्रभु राम हैं उनके विषय में एक श्लोक के माध्यम से आपको परिचय कराता हूं।
आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालः निगृह्णनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं मेतद्धि रामायणम। ये एक ही श्लोक में प्रभु राम के संपूर्ण जीवन का जो है व्याख्यान किया गया है जी। कि उनने अयोध्या से लेकर के और अपने पूरे कार्यकाल में क्या क्या किया, कहाँ रहे, कैसा क्या किया। अब आपको बताता हूँ ध्वजारोहण के विषय में। देखिए, ध्वजारोहण में जो सबसे विशेष चिन्ह है उसमें सूर्य का चिन्ह है। और सूर्य कौन है? प्रभु राम के जो है पूर्वज हैं। और दूसरे विषय में कहा जाए तो सूर्य संपूर्ण रूप में जो है आदि देव हैं, जिसके विषय में कहते हैं उदते, जब सूर्य उदय होता है तो ब्रह्म के स्वरूप में होते हैं। मध्याह्ने तु महेश्वरा, मध्याह्न काल में जब होते हैं तो शिव का स्वरूप होते हैं। और अस्तमेवा स्वयं विष्णु, और जब अस्त काल में होते हैं तो विष्णु का स्वरूप होते हैं। तो आपको जो उसमें एक चिन्ह है सूर्य का, सूर्य मीन्स होता है प्रकाश, सूर्य मीन्स होता है ज्ञान। दूसरा जो उसमें चिन्ह है कोविदार, एक वृक्ष है जो प्रभु राम के जो है वहाँ अयोध्या नगरी का या उनके काल का विशेष वृक्ष कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पारिजात नामक वृक्ष है। ठीक, इसके अलावा जो है उसमें जो विशेष चिन्ह हैं, सूर्य का चिन्ह है, कोविदार का चिन्ह है, और साथ में जो है उसकी जो ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई और जो उसका कलर है वो अपने आप में विशेष और विशेष महत्वपूर्ण है। फिर आपको बता दें सारंश चिन्ह उसमें है ओम का। तो ओम के विषय में कहते हैं कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। अर्थात ओम माने सीधे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार उकार मकार, तो ये तीनों जो है देवताओं का उसमें संपूर्णतः वास होता है। ओंकार हमारे कहा जाए तो प्रणव का प्रथम शब्द है। किसी भी मंत्र में, किसी भी वेद पाठ में, किसी भी उसमें ओंकार के बगैर पूर्णतः नहीं होती है। तो ओम का मतलब होता है कि संपूर्ण ब्रह्म उसमें समाहित हो गया जी। अब ध्वजा का मतलब ये होता है कि जब कोई हमारी संपूर्ण चीज में हम जो है तैयार हो जाते हैं या उस चीज को पूरी तरह से बना लेते हैं, मंदिर जब पूरा तैयार हो जाता है तो उसमें फिर जो है ध्वजा जब तक रोहण ना हो या ध्वजा पताका ना उसमें लगाया जाए तब तक उस मंदिर की पूर्णता नहीं कही जाती है। तो ध्वजा हमने जो लगाया वह एक पूर्णता का प्रतीक है। और कई बार जब हमारे पास समय नहीं होता या कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह तक नहीं जा सकता तो ध्वजा मात्र का एक जब दर्शन कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो वहां उसको जितने भी गर्भगृह में हैं या उस मंदिर के आसपास परिकर जो हैं वहां संपूर्ण रूप से जो देवता विराजमान हैं उन संपूर्ण देवी देवताओं का आशीष प्राप्त होता है। और ध्वजा का मतलब होता है सफलता। ध्वजा का मतलब होता है कि वह उस लक्ष्य में पूर्णतः सफल हो चुका। ये तो आपका ध्वजा का है। उसमें जो 21 तारीख से लेके आज 25 तारीख तक जो अनुष्ठान चल रहे हैं वह अनुष्ठान अब संपूर्ण हुए और आज उस अनुष्ठान की संपूर्णता के साथ जो है यह ध्वजा का रोहण होगा। उसमें जो भी पीठ बने हुए थे, सर्व तो भद्र था, एक लिंग तो भद्र था, उसमें आपका जो है चतुष्षष्ठ योगिनी थी, षोडश मातृका थी, उसमें नवग्रह मंडल थे, उसमें जो है वास्तुपीठ था, आदि आदि इन पीठों का जो शुरू दिन से कलश यात्रा से लेकर के वहां पे आए और आकर के इन सभी पीठों का अनुष्ठान चला। और आज जो है पूर्ण आहुति के साथ और ये जो धर्म ध्वज लगने जा रहा है इस ध्वज का बाकायदे पूजन हुआ। और पूजन पूर्ण होने के बाद जो अपना अभिजित मुहूर्त है जो लगभग जो है 11:15 बजे से लेकर के नहीं 11:15 बजे से 11:15 बजे से लेकर और 12:30 बजे तक जो अभिजित काल का ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में उस ध्वजा का माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी भी। रावत जी, एक बार फिर आपका मैं रुख कर रही हूँ और मैं बात युवा पीढ़ी की करूंगी। आज की युवा पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा धार्मिक आयोजनों से खुद को जोड़ करके नहीं देखती है, बावजूद इसके राम मंदिर का निर्माण जब हुआ तो हमने देखा बड़ी संख्या में युवा राम मंदिर का दर्शन किए, अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा करते नजर आए। एक युवा के लिहाज से राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का फहराया जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? आस्था, संस्कृति या पहचान के रूप में एक युवा कैसे जुड़ेगा? देखिए, युवा को आज की जो डेट में उनको चाहिए वैज्ञानिक आधार।
कोई भी जो धर्म है, जब तक वैज्ञानिक आधार नहीं समझाएगा, जब तक लोगों का मोह नहीं बनता। बिल्कुल। अब इस्लाम में ज्यादातर लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम को, वो इसलिए कि उनके जो लोग हैं वो इस्लाम को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि पृथ्वी चपटी क्यों है, गोल क्यों है। हिंदू धर्म के अंदर आज हमारे जो बहुत सारे साधु संत हैं वो पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक आधार पर हैं। हमारे आचार्य भी बहुत ज्यादातर आज मंत्रों का वैज्ञानिक आधार समझाते हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मामला हुआ, हम भारत एक्सप्रेस के ऊपर बैठे, बहुत चैनलों पर बैठे, एक एक मंत्र का वैज्ञानिक आधार समझाया कि मंत्र करने से किस प्रकार से एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है और बॉडी के अंदर किस प्रकार से प्रभाव आते हैं। अब अगर आज हम इन वैज्ञानिक आधार इसको समझाएं कि जो ध्वजा के ऊपर छड़ी लगी होती है, जो छड़ी होती है, उस छड़ी के ऊपर जो ध्वजा होती है, इसका आधार क्या है, अगर मैं उनको समझा दूं इस बात को कि देखो बेटा बात सुनिए कि जिस प्रकार से बिजली के तार होते हैं और बिजली के तारों के अंदर विद्युत तरंग घूमती है, बिजली घूमती है और वो दिखाई देती नहीं है, लेकिन उसको अर्थ के माध्यम से एक अर्थ वायर जमीन में लगाई जाती है और अगर उसमें कोई एक्सेस नुकसान होता है तो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो एक अर्थ वायर उसको बैलेंस करके रखती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल होता है उसको बैलेंस करने के लिए वो छड़ी और वो ध्वजा काम करती है। अगर इस बात को मैं समझाऊं तो वो मान जाएंगे। उनको ये पता है कि बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 100 मंजिल की बनती है, उनके ऊपर भी एक टावर लगाई जाती है, छड़ी लगाई जाती है और उसको पृथ्वी के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि कहीं अगर आसमान में बिजली तड़के तो बिल्डिंग ना फट जाए। तो इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर अब ये ध्वजा लगी है, इस ध्वजा के बहुत सारे वैज्ञानिक आधार हैं कि मंदिर की भी सुरक्षा करेगी और जो ऊपर से बिजली तड़कती है उससे भी हमें बचाव करेगी और साथ में एनर्जी लेवल जो हम ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान लगाते वक्त ध्यान ऊपर को जाता है और ये लिंक करके हमें ऊपर अंतरिक्ष के साथ जोड़ने में कामयाब होती है। जब मैं वैज्ञानिक आधार पर इन चीजों को समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी समझाऊंगा कि किस प्रकार से अणु काम करता है, तो निश्चित तौर पर वो जुड़ेंगे। इसलिए आज बहुत ज्यादा युवा भगवान राम के प्रति, कृष्ण के प्रति और हमारे शिवलिंग और भगवान शिव के प्रति आकर्षित हो रहा है कि जो सनातन धर्म है वो सत्य, सात्विक और वैज्ञानिक आधार पर है। बस इसको बताने वाला चाहिए। अब हम सीधा उनको बोले भगवान राम की पूजा करिए तो पूछेंगे क्यों करूं मैं, मूर्ति पूजा में क्या है? तो मूर्ति है, तो पत्थर की मूर्ति है। जब हम उनको समझाते हैं कि भगवान राम की मूर्ति में पूरे भगवान राम की रामायण और उनका चरित्र समाहित है, आप एक बार ध्यान करके देखिए, भगवान राम को त्रिनेत्र पर लगा के देखिए, तो उनकी पूरी पॉजिटिव ऊर्जा त्रेता युग की सारी आपके अंदर आ जाएगी। और जब उनको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ मेरे अंदर आ रही है, तो वो मानना शुरू कर देते हैं प्रीति जी। तो हर चीज को एक समझाने का वैज्ञानिक अगर आधार है हमारे धर्म का, तो निश्चित तौर पर युवाओं का झुकाव बनेगा और वो बहुत ज्यादा ध्यान, योग, अष्टांग योग, इन सब चीजों में जाने की कोशिश करते हो। और आज तो देखिए हरिद्वार के अंदर और ऋषिकेश के अंदर बड़े बड़े आश्रमों में विदेशी लोग इस चीज को सीखने बिल्कुल जी बिल्कुल। अरविंद जी का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, आप कुछ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे दर्शकों को। हमने देखा था जब मूर्ति को लेकर के तमाम विधि विधान पूरे किए गए थे तो कई शास्त्रीय नियमों का पालन किया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन नियमों का पालन किया। आपने अभी कुछ अनुष्ठान के बारे में जानकारी दी कि पहले से तैयारियां चल रही थी, हालांकि तैयारियां ध्वजारोहण को लेकर के भी दीर्घकालिक रहीं, लेकिन जो आखिरी जो समय होता है ध्वजारोहण से ऐन पहले तक का, उससे पहले ध्वजारोहण करने वाले व्यक्ति के लिए या ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके लिए शास्त्रीय अनुष्ठान के साथ कुछ नियम भी हैं जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। जी, मैं यही से बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे रावत जी ने कहा कि जो मंत्र हैं, मंत्रों का अर्थ बताना और मंत्रों को सही ढंग से समझाना, जब तक ये धर्माचार वगैरह नहीं बताएंगे या जो मंत्रों के जानकार ज्ञानी नहीं बताएंगे, तब तक उस चीज़ के विषय में आम आदमी जो है विश्वास नहीं करता है, आम आदमी को विश्वसनीय नहीं बन पाता। देखिए है क्या कि कहते हैं मनन्नात् त्रायते इति मंत्र, जिस मंत्र का बार बार मनन किया जाए, बार बार उसको जो है जपा जाए, वह मंत्र अपने आप में एक बहुत ज़्यादा विशिष्ट पॉजिटिव होता है। तो आपने पूछा कि जैसे शुरू के टाइम पे जब राम भगवान की मूर्ति स्थापित हुई थी तो बहुत सारे अनुष्ठान हुए थे, उसमें मोदी साहब भी जो है तो व्रत रहे थे और उस व्रत के बाद फिर जो है वहाँ पे वह सम्मिलित हो पाए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जो मूर्ति जो देखते हैं, जैसे जो बाज़ार में जो दुकान में मूर्ति रखी रहती है वह नॉर्मल एक पत्थर होता है, उसमें आपकी इतनी श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन जब वही मूर्ति मंदिर में आ जाती है तो उसके प्रति आपकी निष्ठा श्रद्धा बढ़ जाती है। प्रांगण भी देखिए, जैसे आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और जैसे आप जो है मंदिर की घंटी बजाते हैं, वैसी आपकी जो है
भाव, आपकी मानसिकता परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे वो ऑरा है, वहाँ पे वो विशेष एनर्जी है जो आपके मानसिक पोजीशन को पूरी तरह से परिवर्तन कर देती है। तो उस मूर्ति को बाकायदे पहले उसमें जो है अधिवास किए जाते हैं, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास आदि आदिवास करके, और उसमें जो है मंत्रों के द्वारा प्राण तत्व, आत्मा तत्व, जीव तत्व डाला जाता है और बाकायदे उन मंत्रों के द्वारा उस मूर्ति को अभिमंत्रित किया जाता है। तो वही मूर्ति में जो है भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि उस टाइम पे इस तरह से ऐसा हुआ था। आज का जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है और अपने आप में बड़ा विशिष्ट मुहूर्त है। आज जो तिथि है वो पंचमी है और यह पंचमी तिथि जो है विवाह पंचमी है, तो अपने आप में बड़ी विशिष्ट है। आज जो है प्रभु राम और जानकी के जो है विवाह का भी जो है वहाँ पे अनुष्ठान हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि आज की जो तिथि है वो किसी ज्योतिषी या किसी विशेष उसने नहीं बनाई है, इस तिथि का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया है। ठीक, तो आज विवाह पंचमी भी है और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो अपने आप में विशेष और विशिष्ट समय है। आज तक का जो वहाँ प्रोग्राम हुआ है, शुरू दिन क्या हुआ, कलश यात्रा हुई आपकी, वह कलश के पानी से सरयू नदी में जाकर के पूजन हुआ, सरयू नदी से पानी का भर करके, और भगवान प्रभु राम के गर्भगृह के नज़दीक आकर के जो है कलश की स्थापना हुई। वहाँ पे चारों वेदों का जो है पाठ हुआ, अग्नि की स्थापना हुई, वहाँ पे आपके जो है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का भी पारायण लगातार जो है चल रहा था, आज तक जो है आज वो कंप्लीट हुआ। वहाँ पे जो है आपके जितने भी पीठ हैं, जैसे कि सर्वतोभद्र है, चतुर्लिंगतोभद्र है, उसके साथ साथ आपका वास्तु पीठ है, आपकी चतुष्षष्ठ योगिनी है, आपकी षोडश मातृका है, आपके नवग्रह मंडल है, इन सभी का विधान से पूजन हुआ। उसके साथ साथ जो है राम मंत्र का कंटिन्यू जाप हुआ और लगातार डेली इन्हीं मंत्रों के द्वारा, खास करके प्रभु राम के मंत्रों के द्वारा जो है वहाँ हवन हुआ। और आज धर्म ध्वज का बाकायदे षोडशोपचार से पूजन होने के बाद उस धर्म ध्वज को टांगा जाएगा। जैसा कि रावत जी ने भी बताया कि हमारा वैज्ञानिक आधार ये है, तो उस धर्म ध्वज में जो एनर्जी आनी है, जो उसमें पॉजिटिविटी आएगी, वो तभी आई है जब हमने ये 5 दिवसीय अनुष्ठान करके और उसको पूरी तरह से प्रतिष्ठित किया है, मंत्रों से अभिमंत्रित किया है, मंत्रों से पूरी उसमें ज्ञान तत्व, उसमें जो है जीव तत्व, आत्मा तत्व का प्रविष्ट किया है। तो यह वहाँ पे जिस ऊर्जा का जिक्र लगातार हमारे मेहमान भी कर रहे हैं, आज अयोध्या में जो लोग मौजूद होंगे वो खुद उस ऊर्जा को उस क्षण महसूस करेंगे जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर इस धर्म ध्वजा को फहराएंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस विशेष पेशकश में जुड़े, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों द्वारा साझा की गई। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।